Hello everyone, very good evening. This side Samaria here, the Isantic entrepreneur guys, presenting to you all today the amazing content for the 7 PM series. तो पिछले हफ्ते हमने गाइस बात की थी कि मार्केट किस तरफ से मोमेंटम कर सकता है, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू मेंशन दिस थिंग हियर. जो उस टाइम पे यूएस अपना यूक्रेन का और रशिया का जो टेंशन चल रहा था, द वॉर जोन एंड ऑल दोस थिंग्स, वी वर एक्सपेक्टिंग दैट कि वो चीज नहीं होगी, ठीक है. बट अगेन हमारे सोचने से मार्केट बिहेव नहीं करती है. ऑलराइट, एंड अगेन एक जो डिप आना था वो आके चला गया है. एंड राइट नाउ व्हाट आई फील इज कि मार्केट विल बी इनटू अ वॉलेटाइल सिचुएशन. चलो अभी चार्ट्स के ऊपर चलते हैं, देन वी विल बी फोकसिंग ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज टू बी गोइंग ऑन फर्दर, ठीक है. तो अभी आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ चार्ट, आई गेस यू कैन सी. तो ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है. तो अभी निफ्टी किस हिसाब से काम कर सकता है, अगर आप डेली का टाइम फ्रेम चार्ट देखोगे बॉस, तो मार्केट में इसने कभी क्लोजिंग दी है 17,000 के नीचे, ठीक है. द गैप डाउन क्लोजिंग, मार्केट में बहुत बढ़िया एक सेलिंग का प्रेशर आया था. उसके बाद मार्केट ने एकदम ही 2.5-3% की एकदम से हाई ऊपर की क्लोजिंग आई थी. एंड कंसिडरिंग दिस फैक्ट, मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, मार्केट ऑफ कोर्स लंबे समय के लिए बुलिश ही जाने वाला है. बट यहाँ पे जो गैप क्रिएट किया गया गाइस, ये 17,000 का होल नंबर है, तो ये गैप जल्दी से फिल होने नहीं वाला है, ठीक है. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि मार्केट में अभी आज हो गया है अपना संडे, ठीक है. तो मंडे को मार्केट चालू रहेगा 28 एंड देन अगेन देयर विल बी वन हॉलीडे फॉर द महाशिवरात्रि, द इवेंट दैट इज कमिंग, राइट. तो ट्यूसडे का दिन रहेगा, उसके बाद वेडनेसडे एंड थर्सडे आपका हफ्ता जो है एक्सपायरी का खत्म हो जाएगा. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि इस हफ्ते आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द मार्केट विल बी क्लोजिंग अबव 17,000. बट अगेन आई वुड लाइक टू गेट माई सेल्फ प्रूवन रॉन्ग. रीजन बीइंग, यूएस का जो सिस्टम है, यूएस में जिस हिसाब से रिकवरी आई थी फ्राइडे को, तो यूएस में एक बहुत ही बड़ा बुलिश ग्रीन कैंडल बना था, ठीक है, फ्राइडे के दिन. तो उसको कंसिडर करते हुए देखते हैं कि मार्केट में भी किस हिसाब से मोमेंटम आता है, ठीक है. बट अगेन एज पर द चार्ट व्हाट आई एम सीइंग इज कि मार्केट जितनी बार अभी यहाँ पे ऊपर जाएगा बॉस, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस होगा और 17,000 का एक होल नंबर है, तो यहाँ पे कॉल राइटर हेवीली इसके कॉल्स को राइट करेंगे. दे विल नॉट लेट द मार्केट सस्टेन अबव दीज लेवल्स. तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि लाइक जितने भी लोग हो गए जिन्होंने 17,000 का या 17,000 या 17,100 का कॉल राइट करके रखा होगा, उनको अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाएगा बाय द एंड ऑफ थर्सडे, ठीक है, जो एक्सपायरी आने वाला है. तो अभी प्लानिंग क्या होनी चाहिए बॉस, कि मार्केट में अभी यहाँ पे बुलिश मोमेंटम हुआ है, बट अगेन कल का दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज कल का दिन आपको पता लग जाएगा कि मार्केट पूरा हफ्ता किस हिसाब से काम करेगा, ठीक है. अगर मार्केट में बहुत ही बढ़िया एक बुलिश मोमेंटम आना हुआ बॉस, ठीक है, तो अगर मैं गलत प्रूव होता हूं तो मार्केट की ये 17,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, तो उसके बाद नेक्स्ट हर्डल रहने वाला है 17,250 के आसपास का, ठीक है. यहाँ पे भी देखोगे अगर मार्केट यहीं से घूम के नीचे गिरा था, यहीं से इसने रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया था और यहाँ से ऊपर भाग गया था. तो 17,250 या प्लस माइनस 20-30-40 पॉइंट्स इन निफ्टी एंड अगेन 80-100 पॉइंट्स ऑलवेज इन बैंक निफ्टी. तो हमेशा भी मैं एक चीज बार बार बोलता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरियाज होते हैं, ठीक है, कभी भी वो एक लेवल नहीं होता है, ठीक है. अगेन कंसीडरिंग द फैक्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल लेवल्स, तो निफ्टी आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब जब मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के लेवल्स होंगे, ठीक है. तो मार्केट कल ओपन कैसे होता है वो भी देखना पड़ेगा. अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है बॉस, तो जो लोग यहाँ पे कॉल बाय करके गए होंगे, ठीक है, इसको साइकोलॉजी को बड़े आराम से समझना, बड़े ध्यान से समझना. आपको दिखेगा यहाँ पे 2 दिन का ओवरनाइट किसी बंदे को प्रॉफिट मिलेगा, राइट. फ्राइडे को आप कॉल बाय करके गए हो यहाँ पे 17,000 का, या कोई भी इसके ऊपर का कॉल बाय करके गए हो, तो आपको ओवरनाइट जो 2 दिन का छुट्टी रहेगा सैटरडे संडे का, तो मंडे को ओपन होते ही 9:15 बजे आपके सामने प्रस्तुत होंगे बहुत सारे ढेर सारे पैसे. तो आप उसको पैसे को बुक करोगे ऑफकोर्स. तो उस हिसाब से होगा क्या, मार्केट ओपन होते ही अगर बहुत ही बड़ा गैप अब ओपन होता है, तब तो भैया मार्केट में पंगे नहीं लेने और वहां पे आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज में काम कर सकते हो. रीजन मीन, जितना बड़ा गैप ओपन होगा वहां से प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो जाएगी. और देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन किस हिसाब से बन रहा है. प्राइस एक्शन किस हिसाब से बन रहा है का मतलब प्रॉफिट बुकिंग होते ही क्या वो लोअर लो सिचुएशंस ऐसे बना रहा है कि एकदम से बहुत बड़ा एक रेड कैंडल बन गया, उसके बाद फिर अगर ऐसा हो रहा है बहुत बड़ा एक रेड कैंडल बन गया, तो बस फिर मार्केट साइडवेज ही रहने वाला, मार्केट में कुछ मोमेंटम नहीं होगा. तो सारी की सारी जो घटनाएं हैं वो काल्पनिक नहीं है, ठीक है. यहाँ पे मार्केट के हिसाब से मंडे को अपने आप का एक बार ओपन करता है, उस हिसाब से उसको देखना पड़ेगा. यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एकदम से गैप डाउन जब ओपन हुआ, मार्केट में पुल बैक आया, तो उसके बाद सेलिंग के लिए मार्केट नीचे गया था, ठीक है. तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ प्राइस एक्शन को देख के काम करना, ठीक है. जब भी मार्केट को ऊपर जाना होता है तो सीधा सिंगल रैली में कभी ऊपर नहीं जाता, वो ऐसे हायर हाई और हायर लोज बना के जाता है. और मार्केट को अगर किसी कभी नीचे गिरना होगा तो एकदम से नीचे गिरेगा नहीं. देखो लोअर लो और लोअर हाइज बना रहा है, ठीक है, देख रहे हो ये चीज ऐसे, इस हिसाब से मार्केट में काम हो रहा है. तो मंडे को इंपॉर्टेंट चीज ये रहने वाली कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है. तो अगेन अगर गैप अप ओपन होता है हाईली, तो वहां पे पैनिक सेलिंग आ जाएगी, पैनिक बाइंग, जो जिन लोगों ने कॉल बाय किया होगा वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे. तो बहुत बड़ा अगर गैप अप आता है, देन अगेन वी विल बी अवॉइडिंग एंड आई विल पर्सनली नॉट बी डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि मार्केट में अगर स्कैल्पिंग का आपको कोई ट्रेड मिलेगा तो वो कर लेना ऑफ कोर्स.
बट यहाँ पे कोई पोजिशनल बेट अभी नहीं बन रही है, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट में कहीं यहीं पे आसपास हम छोटा सा गैप खुलता है यहाँ पे, तो मार्केट में यहाँ पे बाइंग का सिचुएशन बन सकता है कहीं, अगर हम यहाँ पे खुलते हैं। रीजन मीन अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक होगा तो यहाँ से जब हम नीचे आएंगे, तो जब ये गैप जो रहेगा, ये वाला जब गैप पूरा पूरा का पूरा एक फिल हो जाएगा ना बॉस, उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन इसने पहले भी किया था, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है यहाँ पे सपोर्ट के लिए। मार्केट अगर यहाँ यहीं पे आसपास कहीं पे 100-150 पॉइंट के ऊपर ऊपर खुलता है, तो यहाँ से जब प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, फिर मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और कैसे जाएगा, इसी तरह से जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे करके। तो जिगजैग पैटर्न में आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको अच्छे खासे कैंडल्स दिख जाएंगे कि कैसे हाई हाई फॉर्मेशन हो रही है। तब आप वहां पे अच्छा खासा लेके कॉल या पुट, जो भी आपको कॉल बाय कर सकते हो या पुट सेल कर सकते हो, बट अगेन ट्राई करना कि पुट को सेल करना। रीजन भी क्योंकि ट्यूसडे का दिन जो है वो आपका हॉलीडे आने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके मत जाना, ठीक है, क्योंकि जो आपका कॉल या पुट कुछ भी बाय करोगे बॉस, तो अगले दिन की आने वाली है छुट्टी, और वेडनेसडे को जब मार्केट ओपन होगा तो आपका अच्छा खासा प्रीमियम डीके हो जाएगा, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि अगर मार्केट बहुत बड़ा कोई गैप अप या गैप डाउन ओपन नहीं करता, और आपकी डायरेक्शन में अगर आपने कुछ सिंगल साइड में लेके गए तभी आपको फायदा होगा, अदरवाइज बहुत बड़ी लंका भी लग सकती है। तो इंट्राडे में कल बड़े ध्यान से काम करना, ठीक है। निफ्टी के लिए आई एम जस्ट होपिंग द फैक्ट कि कल मार्केट ओपन कैसा, तो उसके ऊपर सारी की सारी चीजें टिकी हुई। नेक्स्ट फैक्ट इज बॉस बैंक निफ्टी, तो अगेन ये सारे के सारे लेवल जो पिछले हफ्ते बना के गया था वही सारी चीजें अभी भी लगी हुई है। तो मार्केट ने अगेन बैंक निफ्टी का भी सेम टू सेम एरिया रहने वाला है। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी को बड़े आराम से देखोगे बॉस, तो यहाँ पे भी एक बहुत ही ज्यादा पैनिक सेलिंग आएगी, ठीक है। उसके बाद मार्केट एकदम से 3-4% ऊपर गिरा, भाग गया था ऑफकोर्स, तो यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन होकर रखा हुआ मार्केट में, ठीक है। बट अगेन इफ यू विल सी दिस थिंग, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऐसा छोटे टाइम फ्रेम पे 30 मिनट्स पे लगा हुआ है, स्टीप ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे मैं भी एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि 37,000 के आसपास अगर हम कम खुलते हैं मंडे को, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। 37,000 का इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल होल नंबर लेवल है, ठीक है। तो सेलर जो है वो ट्राई तो यही करेंगे कि 37,000 के ऊपर मार्केट निकले ना। तो यहाँ पे जब मार्केट खुलेगा, अगर 37,000 के ऊपर कहीं पे खुलता है, ऑफकोर्स वहां पे प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए, क्योंकि ये वाला जो गैप है ऑफकोर्स इतनी जल्दी से फिल नहीं होगा। बट अगेन मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप ओपन होता है 37,500, तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना। और अगर कहीं यहीं पे 37,000 या 36,800 900 के आसपास मार्केट खुलता है 100-200 पॉइंट ऊपर, तब प्रॉफिट बुक करने के बाद देख लेना कि मार्केट क्या दोबारा इस एरिया से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अंधे होके काम मत करा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट में कोई भी चीज अभी पोजिशनल ट्रेड लेके मत जाना। ट्यूसडे को मैं बार बार बोल रहा हूँ छुट्टी आने वाली है, ठीक है, तो थोड़ा सा आंखें खोल के काम करना। सेम वे में मैं यहाँ पे भी अगेन एक ट्रेंड लाइन अगर आपको दिखा दूंगा, तो बैंक निफ्टी इस साल के लिए मैं बार बार एक चीज आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि बॉस जितना गिरेगा उतना मेरे लिए बेहतर है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी का। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि लेवल्स ऑफ लाइक 45,000 के आने वाले हैं विद द कमिंग लाइक 1.5 या 2 years के अंदर, मंथ्स नहीं सॉरी, विद इन 1.5 to 2 years। क्योंकि इस बार जब ये वाला स्विंग टूटेगा ना बॉस, ये तो टूटेगा और ये लाइफ टाइम हाई भी मारेगा फिर बड़े आराम से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे पिछली बार भी स्ट्रगल मूव था इसका, यहाँ पे लाइफ टाइम हाई मारा, उसके बाद नीचे गया, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करा भी। और ये जो वॉर का जोन था ना, ये जो नीचे आना था, इसने जो जहर निकलन प्रक्रिया थी इसकी हो गई हुई है खत्म ऑलमोस्ट। तो यहाँ से अभी इसकी अपसाइड की ही जाने वाली है रैली। अगर गलती से फिर से कभी नीचे आएगा तो भाई साहब ईटीएफ ले लो, मैं बार बार हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मत छोड़ना ईटीएफ्स, ठीक है। इक्विटी ट्रेडेड फंड्स बैंक निफ्टी के प्लीज ले लेना, बैंक भी ले लो या किसी भी आप बैंक के साथ अगर संपर्क करोगे, वहां पे हर एक बैंक के ईटीएफ्स आते हैं बैंक निफ्टी के, ठीक है, तो ले लेना प्लीज। वाई एम टेलिंग यू बिकॉज यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले कम से कम बहुत ही सेफ रिटर्न की अगर मैं बात करूं, तो जो निफ्टी बैंक है बॉस, उसका जो एनुअल सीएजीआर है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, ठीक है, इंडेक्स की, तो वो 17% की है बॉस, और निफ्टी की 14% की है। तो अगर आप एफडी से कंपेयर करोगे ना बॉस, तो एफडी से ज्यादा रिटर्न दे रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी बोथ। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इस बार मैं निफ्टी बैंक पे ज्यादा बुलिश हूं रादर देन इन्वेस्टिंग ऑन निफ्टी इटसेल्फ, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो ईटीएफ्स को प्लीज ले लेना, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही तगड़ी ट्रेंड लाइन लग रही है। और मेरे को लग रहा है टाइम जितना स्पेंड करेगा ना उतना बेहतर है, क्योंकि जिस दिन ये फटेगा ना बॉस, तो ऐसा एक बहुत ही भयंकर कैंडल बनेगा। और ये 40,000 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग आ गई ना इसकी, तो मजे मजे में 1,000-2,000 पॉइंट तो वैसे भी खींच लेगा ये, और ठीक है। तो किसी की औकात नहीं रहने वाली कि इसको रोक लेगा। और ऐसी सिचुएशंस में हम लोग नया लाइफ टाइम हाई मारेंगे ना, लोगों के इट बी जॉ ड्रॉपिंग सिचुएशन, क्योंकि ऐसे मुंह खुले के खुले रह जाएंगे लोगों के कि भैया ऐसे ऐसे सिचुएशन में हुआ हमारा लाइफ टाइम हाई। तो मार्केट इज अ वेरी स्मार्ट क्रीचर गाइस, ठीक है। इसको हर बार चीज याद रखना, जो चीज मार्केट में होने वाली होती है तो मार्केट उसको पहले ही डिस्काउंट करके, उसके बाद जो आने वाली चीज होती है उसको पहले इनेक्ट करके उसके हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। पहले भी कितनी बार वॉर्स हुई है ऑफकोर्स, तो हर बार वॉर के बाद हम ऊपर ही गए हैं, ठीक है। तो मार्केट इज ऑलवेज अ बुलिश कैंडल, बुलिश सिस्टम, ठीक है, इसके अंदर हमें काम करना होता है। तो फिगरिंग इट आउट द फाइनल थिंग्स कि बॉस मार्केट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड लाइन लगा हुआ है, ठीक है। 30 मिनट्स के ऊपर अगर आप देखोगे,
ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन लगा हुआ। तो जब तक मार्केट यहाँ पे, मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे हम अगर ऊपर ऐसे खुलते हैं तो यहाँ से ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके, देख रहे हो ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहे हैं हम बार बार, यहाँ से घूम रहे हैं बार बार। तो अभी पहली बार जब यहाँ पे फिर से जाएंगे तो फिर से नीचे ही गिरेंगे। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि इस थर्सडे की एक्सपायरी 37,000 के नीचे होगी, बट उसके बाद जब ये एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा ना बॉस, तो फिर ये जय जय राम करके ऊपर जाएगा इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। इन द मीन टाइम गाइस, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन इन्वेस्ट इन द कपल ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। अभी ये अमर राजा बैटरी का स्टॉक है, ठीक है। आने वाले टाइम आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं सारा कुछ सोलर के ऊपर होने वाला है। तो अमर राजा बैटरी का स्टॉक मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है एट दिस पॉइंट एंड प्राइस। तो मैंने पहले भी कितनी बार रिकमेंड किया, पहली बार मैंने 700 के आसपास बोला था, इन मार्केट वहां से अपसाइड रैली दिया था, बट अगेन सस्टेन नहीं किया, फिर से नीचे गिरेगा, ठीक है। तो हर बार एक चीज समझ के देखो, अगर आपको कोई भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ठीक है, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि आपको उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आपको अमर राजा बैटरी या कोई भी रिलायंस में अगर आपको 1 लाख लगाना है, तो आप 1 लाख का पूरा 1 लाख वन शॉट में सिंगल टाइम इन्वेस्ट नहीं करते बॉस, आपको उसमें बाय पार्ट्स इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग, ठीक है। एंड यू गेट टू चूज कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। आप 10-10% करके कर सकते हो 10 बार, या आप 30% 30% 30% करके कर सकते हो। दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपको किस लेवल पे करनी है। तो इस पॉइंट पे जहां पे अमर राजा बैटरी है, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं बोलता हूँ एमपीएस सिस्टम। एमपीएस सिस्टम मींस मल्टीपल पॉइंट सिस्टम, कि पूरे चार्ट पैटर्न का एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जहां पे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, जहां पे आप शॉर्ट टर्म पोजिशन ट्रेड भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप इंट्राडे में भी काम कर सकते हो। इसका हाई जो पिछला लगा हुआ था 555 का, जैसे ही इसके ऊपर मार्केट कल जाएगा या अगले हफ्ते जाता है, तो यहाँ से इसका नेक्स्ट टारगेट रहने वाला गाइस 570 या 580 या 600 तक के लेवल्स को हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऑफ कोर्स एक बार नीचे का डिप मारेगा, फिर उसके बाद रिकवरी, क्योंकि इसी हिसाब से होती है। यहाँ से भी अगर आप देखोगे मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे गिरा, उसके बाद रिकवरी धीरे हुई, ठीक है। तो यहाँ से भी ऊपर जाएगा फर्स्ट लेग में। तो ये रेजिस्टेंस का जो जोन रहने वाला है, यहाँ से 600 का एक होल नंबर भी है। तो 580 से लेके 600 के लेवल तक ऊपर जब जाएगा, वहां से फिर से सेलिंग का प्रेशर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के इसकी रिकवरी होने के चांसेस है। बट अगेन अगर किसी को इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, देन दे कैन एक्चुअली इन्वेस्ट 30 to 40% ऑफ द अमाउंट्स, ओके। अगर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है हमारा बैटरीज में, तो आप 30 से 40,000 का इन्वेस्टमेंट इसमें अभी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसके जो लाइफ टाइम के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले टाइम पे, यहाँ से अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 500 के आसपास स्टॉक है बॉस। तो यहाँ से 1000 का ये जो लाइफ टाइम है ये तोड़ने ही वाला, ये 100% शर्तिया चीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी जब कोरोना के टाइम था, देखो यहाँ पे जब मार्केट गिरा था, उसके बाद यहाँ से बॉस अगर एक चीज समझ के देखोगे ना मार्केट में काम कैसे होता है, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यहाँ से गिरा तो बॉस ये 55% था, बट इसके बाद जब यहाँ से इसका पुल बैक आया तो 175% का इसने रिटर्न दिया है बॉस। तो 55% का पुल बैक और 175% का आपका बहुत जबरदस्त रिकवरी। सो दैट इज हाउ मार्केट्स वर्क एक्चुअली, ठीक है। तो इसका अगर यहाँ से भी देखोगे, अगर रिटर्न नीचे की 49-50% का इसने दे दिया, तो यहाँ से अगर मैं मिनिमम से मिनिमम भी अगर इसका रिटर्न ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो 100% के आसपास, तो ये 1000 तो कटने ही वाला है ऑफकोर्स। बट यहाँ से अगर मैं इसका पास्ट बिहेवियर के आसपास से अगर देखो तो 100-150% का, लाइक अगेन 1200-1300 तक तो हम जाने ही वाले हैं बॉस। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1-1.5 साल या 2-3 साल तक का, तो वेट करना पड़ेगा बॉस। एंड अगेन साइकोलॉजिकली स्पीकिंग जो आने वाला टाइम है अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, ठीक है। तो अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या लगेगी बॉस? बैटरी। तो ये हो गया, या इसका छोटा भाई हो गया, एक्साइड हो गया, तो उसमें आप काम कर सकते हो, ठीक है। वो आपकी मर्जी, जिसमें आपको मर्जी लेना काम करना। तो ये एक इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है। पोजिशनल ट्रेड का भी इसमें सेटअप बन रहा है, ठीक है। यहाँ से आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 550 टू 600 या 580 तक के, इसमें आराम से 30-40 रुपए का मोमेंटम ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस नौकरी का। तो नौकरी में भी एक बहुत बढ़िया पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे देख रहे हो कि 4000 और 4300-4500 या 500 रुपए का जो एक एरिया यहाँ से इसका सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। मार्केट इस एरियाज में से बाउंस बैक करता है। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन लग रहा है बॉस, अगर आपको दिख रहा होगा वन डे के ऊपर। सो वी आर एट अ वेरी क्रिटिकल लाइक ट्रेंड लाइन ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट कल अगेन ओपन कैसे होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मार्केट अगर यहाँ से ओपन होके जाता है तो इसमें भी अच्छा खासा स्विंग ट्रेड, आपका पोजीशनल बेट कुछ भी बन सकता है। यहाँ से आपके ट्रेड के जो टारगेट रहेंगे 5000 तक के रहेंगे, क्योंकि इस बार जब ये सेकंड लेग बनने वाले डब्ल्यू का, ठीक है। तो इस बार ये अगर 5000 के ऊपर सस्टेन करेगा, देन अगेन द नेक्स्ट टारगेट ऑटोमेटिकली विल बी लाइक अबव 5000। तो 5500 5700 या 6000 तक के टारगेट्स भी नौकरी में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप इस हिसाब से अपना टारगेट जो है प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस इसका यही रहने वाला है। ये जो पिछला स्विंग लगा हुआ है आसपास इसका, लाइक अगेन वही 4200 के आसपास इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखना, ठीक है। 200-250 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा। एंड वेयर एज योर टारगेट्स आर लाइक 1:4 1:5, लाइक यहाँ से 800-900 रुपए की रैली भी मिलने वाली है, ठीक है। 1:4 1:5 तक के रिस्क रिवॉर्ड मिलने वाली है। लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टॉक गाइस, आई एम बुलिश ऑन Nuvoco। दिस इज अ सीमेंट सेक्टर इंडस्ट्री स्टॉक। इसका आईपीओ अभी हाल ही में पिछले साल आया था। ये स्टॉक अभी एक डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से फर्स्ट लेग जो चलने वाली है इसकी, ये भी एक अच्छी खासी रैली यहाँ से देने वाला है।
यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेशन करके कर भी सकता है, कंसोलिडेशन नहीं भी कर सकता है, आई कैन रॉन्ग, बट अगेन यहाँ से इसका जो मेरा टारगेट लगने वाला है, फर्स्ट टारगेट है 450 का लगने वाला, ठीक है। तो 450 मतलब 440 या 470 या 4 मतलब 4 से 50 के आसपास प्लस माइनस 10 to 20% के आसपास का वहां पर टारगेट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी को पोजिशनल बेट करना है वो कर सकते हो 1 से 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी आप उठाना शुरू कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर ऑल द 3 स्टॉक्स जिसके अंदर मैं अभी काम कर रहा हूँ, पोजिशन स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। जिसको काम करना है कर सकते हो। मेक श्योर मार्केट में आप अपना स्टॉप लॉस और रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके काम करो, बिकॉज उसके बिना अगर काम करोगे तो बस मार्केट नंगा करके जाएगा आपको फिर, ठीक है। कोई भी ऐसा दिन आ जाएगा जिस दिन मार्केट टक करके नीचे 10% मार्केट में ओपन हो रहा है कोई स्टॉक, तो हमेशा अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करके काम करो। कोई अगला बंदा सांवरिया हो चाहे फिर इलॉन मस्क हो, कोई और बंदा हो, काम करके मार्केट से कितना पैसा कमा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है बॉस, वो उसका रिस्क या रिवॉर्ड उसका हिसाब से हो सकता है मेरे अगर अकाउंट में एक दिन में 10 लाख रुपया मेरा लॉस हो गया तो मेरे को शायद फर्क ना पड़े, ठीक है। ऑफ कोर्स मेरी वैसे फट जाएगी ठीक है, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर वही 10 लाख मेरे लॉस हुए हैं, तो अगर वॉरेन बफेट का एक दिन में 10 लाख लॉस होगा उसको तो भैया चिंदी चोरी का भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट लेकिन वही चीज अगर आपके साथ या मेरे साथ हो रही है तो भैया हमारी बैंड बच जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ अपना जो पैसा रहेगा उसको रिस्क रिवॉर्ड में मैनेज करके काम किया करो। रिस्क रिवॉर्ड का सिंपल सा एक आइडिया देता हूँ। अगर आपने सपोज करो अपना ड्रॉप शिपिंग का काम या कुछ भी आपने सपोज करो आपके पापा कोई काम करते हैं, ठीक है, या आप कोई बिजनेस चालू करना शुरू करते हो, आपने ये लैपटॉप ही है, ये लैपटॉप खरीदा किसी से 50,000 का, आपने ये 50,000 का लैपटॉप आज नया खरीद लिया, उसके बाद आप ओलेक्स के ऊपर इसको बेचोगे सपोज करो 6 महीने 7 महीने के बाद, तो आप कितने में बेचोगे बॉस, कितना आपका रिस्क रहेगा, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। अभी ऑफ कोर्स ये एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, ये ऊपर नहीं जाएगा ऑफ कोर्स लैपटॉप का प्राइस अनटिल और अनलेस जैसे क्राइसिस हुआ था सेमीकंडक्टर का 2020 के बाद, कि भाई साहब जो लोग पुराने ग्राफिक्स कार्ड भी थे वो भी लाइक लोगों ने जो खुद 40-40 हजार के ग्राफिक कार्ड लिए वो 60-60 70-70 हजार के ग्राफिक्स कार्ड जो पिछले 1-1 2-2 साल पुराने हैं वो भी इसी भाव पे बिक रहे थे। तो उस सिचुएशन में ऑफ कोर्स एक प्रोडक्ट वैल्यू क्रिएट हो जाती है। तो सिमिलरली आपको रिस्क रिवॉर्ड का सिंपल सा मकसद है कि अगर मैंने कोई चीज 500 के या 600 के भाव पे खरीदी है, उसमें मेरा कितना 100 रुपए का अगर लॉस होगा तो मैं वहां से एग्जिट हो जाऊंगा, पर अगर मेरा टारगेट आता है तो मैं यहाँ से 200 या 300 रुपए का प्रॉफिट लेके जाऊंगा। 500 पे कोई चीज ली है तो 400 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस लगेगा और ऊपर मेरे पोटेंशियल टारगेट्स रहेंगे लाइक 800 या 900 के, ठीक है, 1:3 1:4 के। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू प्लान आउट योर ट्रेड्स गाइस, ठीक है। अगर आप ऐसा 10 या 12 स्टॉक्स में करते हो, अगर उसमें से आपका सिर्फ एक्यूरेसी 40% भी है बॉस, तो देन अगेन यू विल बी मेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी गाइस, बिलीव मी, एक बार कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। भेजे को इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग, बिकॉज फियर मार्केट में जब तक है तब तक ही लोग वहां से निकलेंगे और माल आपको सस्ते में मिलेगा, क्योंकि जिस दिन सभी को पता लग गया कि यहाँ पे भैया विजयदशमी के लिए मिठाई लगी तो सभी लोग मक्खियों की तरह ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, अच्छी मिठाई के ऊपर। तो आपको अच्छी मिठाई पहले से चुननी पड़ेगी, आपको लेना क्या है, ठीक है, चुन के रखो। एंड अगेन इन दिस काइंड ऑफ क्राइसिस यू नीड टू इन्वेस्ट इन दोस स्टॉक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, फाइनली बाय बाय।